राम जी पर प्रशांत बात करके गए हैं, तो मेरी अभी नई पुस्तक राम जी पे ही है, तो दो मुक्तक मुझे याद आए। और मैं अक्सर, चूंकि मैं कानून पढ़ाता हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो मैं कहता हूँ कि हमने थोड़ा सा भी रामायण से सीख ली होती तो 80% ये केसेस, ये लड़ाई मार झगड़े, ये कुर्सी, ये प्रॉपर्टी नहीं होती। 4 पंक्तियां देता हूं। पुरखों ने जो कमाई हमें चाहिए, पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए, त्याग की वो कमाई हमें चाहिए, पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए, त्याग की वो कमाई हमें चाहिए। राम घर घर में हो प्रार्थना है मगर, राम घर घर में हो प्रार्थना है मगर, एक भरत जैसा भाई हमें चाहिए, एक भरत जैसा। और राम जी की बात आई, राम जी का चित्र बहुत सुंदर हो सकता है, लेकिन उनका चरित्र सुंदर है, जिससे वो कालातीत है और युगातीत है, युग के बाद भी याद करते हैं। कहीं ना कहीं हम सब के भीतर वो सकारात्मक, वो सर्जनात्मक राम है। तब मैं कहना चाहता हूं, राम तीरथ भी है, राम ही धाम है, राम तीरथ भी है, राम ही धाम है, जो न डूबे कभी राम वो नाम है, जो न डूबे कभी राम वो नाम है। राम कण कण में है, राम हर मन में है, राम कण कण में है, राम हर मन में है, तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम। बहुत बहुत आभार। और यह संवाद की परंपरा क्यों, ब्रजेश जी और सभी साथी लोग, बीएलएफ और यहाँ सब लोग, हम लोग जुटे हैं, सुबह से संवाद हो रहा है। बड़े भैया आपने संवाद किया, आप सब लोगों ने संवाद किया, यह भी हमारी परंपराओं से। आज दिन के सत्र में हम कह रहे थे ना, जो हमारा अपनी परंपरा है, हमारा लिटरेचर, हमारी संस्कृति, यह परंपरा भी हमें श्री कृष्ण जी ने दी। मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। छीड़ हो चुकी काया को भी उठकर चलते देखा है, डायलॉग होना बड़ा जरूरी है। छीड़ हो चुकी काया को भी उठकर चलते देखा है, टूट रहे बल और मनोबल को भी संभलते देखा है, टूट रहे बल और मनोबल को भी संभलते देखा है। एक उदाहरण ही काफी है युद्ध भूमि में गीता का, एक उदाहरण ही काफी है युद्ध भूमि में गीता का, संवादों की ताकत से इतिहास बदलते देखा है, संवादों की ताकत से। और एक छोटा सा मेरा गीत, मैं उस तक आना चाहूंगा, लेकिन 2 मुक्तक मुझे, अभी युवाओं की बात दान बहुत करके गए, तो चूंकि इन्हीं युवा साथियों के साथ मुझे भी रोज पढ़ाना होता है, तो मैं थोड़ा आप लोग का भी ध्यान, हालांकि सभी युवा हैं, कुछ अभूतपूर्व युवा हैं, कुछ उम्र से बिल्कुल युवा हैं। तब मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि उससे मिलने की कसक रहती है, उससे मिलने की कसक रहती है, ख्वाब मिलने के बुन नहीं पाती, उससे मिलने की कसक रहती है, ख्वाब मिलने के बुन नहीं पाती, रोज जाती हूं क्लास में लेकिन सर जो कहते हैं सुन नहीं पाती, रोज जाती हूं क्लास में लेकिन सर जो कहते हैं सुन नहीं पाती। और 4 पंक्तियां भैया जिंदगी की और आपके सामने रखना है, दानिश भैया, सुनील भैया सुने। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो आता है उससे जिंदगी बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग जीवन में नहीं आते तो जीवन और अच्छा होता। मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं, ब्रजेश भाई सुने। हाँ मैं आपका ध्यान चाहूंगा, सुने। कुछ लोग नहीं आते जीवन में तो और अच्छा होता। तब मैं कहना चाहता हूं, जिन्हें चंदन समझता था धधकती आग बन बैठे, जिन्हें चंदन समझता था धधकती आग बन बैठे, वो जिनसे प्यास बुझनी थी मिले तो झाग बन बैठे, वो जिनसे प्यास बुझनी थी मिले तो झाग बन बैठे,
कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है, कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है। मेरे परखे हुए कितने नगीने नाग बन बैठे। बस एक छोटे से भैया दिसंबर है, एक अभी आपने कहा था कि हम लोग उस दौर में जाते हैं, तो बहुत सीधे सरल शब्दों में दिसंबर से लेकर के मैंने एक प्रेम के एक गीत बुना है। तो आप लोगों की इजाजत तो एक बार तालियां मिले। दिसंबर गीत तक आ रहा हूं, प्रेम की उस अनुभूति तक चलना चाहता हूं जहां जब दानिश भैया संचालन कर रहे थे तो उन्होंने बोला, तो एक गीत है दिसंबर को लेकर के। प्रेम का तो कोई महीना दिन नहीं होता, लेकिन हम लोगों ने अपने दौर को जो जिया है तो वो आपके सामने रखना चाहता हूं। तो 4 पंक्तियां, उससे पहले ये नौजवान पीढ़ी है, प्रेम के संदर्भ को रेखांकित करने के लिए एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूं कि समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं, समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं, शहंशाह सूरमा सारे धुरंधर हार जाते हैं। मोहब्बत वो नदी है जिसका मीठा जल निराला है, इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं, इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं। मैं उस छोटे से गीत तक आना चाहता हूं, 2-2.5 मिनट का है कि याद तुम्हारी लहरों पर पतवार दिसंबर में, याद तुम्हारी लहरों पर पतवार दिसंबर में, डूब रहे मन को जैसे त्योहार दिसंबर में, डूब रहे मन को जैसे त्योहार दिसंबर में। सिहरन नहीं छुअन होती थी आज थी मीठी मीठी, सिहरन नहीं छुअन होती थी आज थी मीठी मीठी, साथ तुम्हारा उस सर्दी में जैसे नर्म अंगीठी, सिहरन नहीं छुअन होती थी आज थी मीठी मीठी, साथ तुम्हारा उस सर्दी में जैसे नर्म अंगीठी, कच्ची उम्र का जैसे पकता प्यार दिसंबर में, कच्ची उम्र का जैसे पकता प्यार दिसंबर में, डूब रहे मन को जैसे त्योहार दिसंबर में। और अब मशीन का युग आया, लेकिन हम लोग वो जीते थे। कुछ उल्टे कुछ सीधे फंदे वाले स्वेटर बुनना, कुछ उल्टे कुछ सीधे फंदे वाले स्वेटर बुनना, इस गोलू के लिए चौक से ऊन के गोले चुनना, कुछ उल्टे कुछ सीधे फंदे वाले स्वेटर बुनना, इस गोलू के लिए चौक से ऊन के गोले चुनना, जिद्दी सर्दी जाती तुमसे हार दिसंबर में, जिद्दी सर्दी जाती तुमसे हार दिसंबर में, डूब रहे मन को जैसे त्योहार दिसंबर में। और जब मोबाइल आ गया या फोन आ गए, चैन से दुनिया सोती अपनी आंखें जगती थी, चैन से दुनिया सोती अपनी आंखें जगती थी, मोबाइल पर हम तुम रातें छोटी लगती थी, चैन से दुनिया सोती अपनी आंखें जगती थी, मोबाइल पर हम तुम रातें छोटी लगती थी, बज जाते थे यार सुबह के 4 दिसंबर में, बज जाते थे यार सुबह के 4 दिसंबर में, डूब रहे मन को जैसे त्योहार दिसंबर में। और आखिरी पंक्तियों तक आ रहा हूं, संगम नगरी से आता हूं जहां संस्कृतियों का नदियों का संगम है, लेकिन प्रेम के भाग्य में या दुर्भाग्य में मिलना बिछड़ना लगा रहता। तब मैं कहना चाहता हूं, आंखों ने आंखों को पढ़ा था मन के तार छुए थे, आंखों ने आंखों को पढ़ा था मन के तार छुए थे, जहां मिली थी 2 नदियां हम दोनों जुदा हुए थे, आंखों ने आंखों को पढ़ा था मन के तार छुए थे, जहां मिली थी 2 नदियां हम दोनों जुदा हुए थे,
लिपट लिपट कर रोए थे हम यार दिसंबर में, लिपट लिपट कर रोए थे हम यार दिसंबर में, डूब रहे मन को जैसे त्योहार दिसंबर में। क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने। बहुत आभार। अपने दोहे से बात को समाप्त करता हूं। लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर। लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर, इसीलिए मरते नहीं। बहुत बहुत आभार।